और सरकार अंधी है, सोई हुई है, बहरी है, लंगड़ी है। और नीतीश जी मुस्कुरा रहे थे, इसका क्या मतलब है? बिहार का मुख्यमंत्री बीमारू है, बिहार प्रदेश बीमारू की तरह बढ़ रहा है। 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्चियों के साथ लगातार हत्या बलात्कार हो रही है। आप लोग का इलाज करवाएंगे? बीजेपी विधायक कर रहे हैं पीएमसीएच में ले जाकर मेरा इलाज कराने की जरूरत नहीं है, या आप लोगों में महागठबंधन के विधायकों का इलाज कराने की जरूरत नहीं है। राजा जो है नेपथ्य से संचालित है, अपना कंसस तो काम कर नहीं रहा है, बेहोश हैं, मदहोश हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, उनको तो मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। कल की घटना, परसों की घटना आप देख रहे हैं विधान परिषद में। राष्ट्रपति शासन की मांग हो, ये उचित है। सरकार जब पूरी तरह से ध्वस्त है, अब अपराध रोकने में विफल है, हत्या बलात्कार रोकने में विफल है। जहानाबाद की नीट की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और कह रहे थे जो मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, आप किसको बचाना चाह रहे हैं, किसको फंसाना चाह रहे हैं। श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री जी का अपमान हुआ, लड़की कह करके, बताइए, लड़की कह करके किस ढंग से संबोधन किए हैं। पता नहीं, सत्ता के नशे में चूर तो इतना आदमी इतना गड़बड़ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इतना गड़बड़ काम हो रहा है। और नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक देखने को मिल रही है और इन सब के बीच विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगातार निशाने पर विपक्ष के सीएम नीतीश कुमार बने हुए हैं और इन सब के बीच विपक्ष के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं उनके ऊपर, पहले पूरे बयानों को सुनिए। 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्चियों के साथ लगातार हत्या बलात्कार हो रही है। और सरकार अंधी है, सोई हुई है, बहरी है, लंगड़ी है। इसको जगाने के लिए और इसके खिलाफ आंदोलन का शंखनाद करने के लिए लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चलता रहेगा। सीधा है, राष्ट्रपति शासन की मांग हो, ये उचित है। सरकार जब पूरी तरह से ध्वस्त है, अब अपराध रोकने में विफल है, हत्या बलात्कार रोकने में विफल है, तो सरकार नाम की तो चीज है ही नहीं, इसको रहने की जरूरत क्या है। और राजा जो है नेपथ्य से संचालित है, अपना कंसस तो काम कर नहीं रहा है, बेहोश हैं, मदहोश हैं। पता नहीं, सत्ता के नशे में चूर तो इतना आदमी इतना गड़बड़ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इतना गड़बड़ काम हो रहा है। और मातृशक्ति, नारी शक्ति का अपमान लगातार कर रहे हैं। आज से नहीं, विधानसभा में कई दृष्टांत हैं इसके। चाहे इससे पहले के 17वीं बिहार विधानसभा में भी आप देखे होंगे नारियों का अपमान किस दर किया गया। और अभी मातृशक्ति का अपमान जो पिछले 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री जी का अपमान हुआ, लड़की कह करके, बताइए, लड़की कह करके किस ढंग से संबोधन किए हैं। ये पूरी नारी जगत और मातृशक्ति का अपमान है। आनंद सिंह को लेकर के भी कह रहे हैं, उन्हें जेल से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आनंद मोहन को पहले निकाल लिया है कानून बदल करके। इसमें कोई संशय है क्या? सरकार अपना इकबाल रखने के लिए अपने बेटा को, अपने भाई को अधिक राहत दे रही है। इसी कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन दुलारचंद यादव हत्याकांड में आनंद सिंह कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया गया है। भैया, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, वो तो सुपरविजन का विषय है, डायरी का विषय है, हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। लगता है कि हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं जिस पर मैं कोई कमेंट करूं। ये जिला प्रशासन आपको कमेंट दे। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है। कोई गलत बात है क्या? वो तो मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, उनको तो मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। कल की घटना, परसों की घटना आप देख रहे हैं विधान परिषद में नीतीश जी ने प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय राबड़ी जी पर कैसा कमेंट किया। ये मानसिक रूप से विकृति का संकेत नहीं है क्या? कल विधानसभा में हम माननीय सदस्य जहानाबाद की नीट की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और कह रहे थे जो
मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, आप किसको बचाना चाह रहे हैं, किसको फंसाना चाह रहे हैं। और नीतीश जी मुस्कुरा रहे थे, इसका क्या मतलब है? बिहार का मुख्यमंत्री बीमारू है, बिहार प्रदेश बीमारू की तरह बढ़ रहा है। आप लोग का इलाज करवाएंगे, बीजेपी विधायक कह रहे हैं पीएमसीएच में ले जाकर के। मेरा इलाज कराने की जरूरत नहीं है, या आप लोगों में महागठबंधन के विधायकों का इलाज कराने की जरूरत नहीं है। उनको स्वयं अपना इलाज कराना चाहिए। और जहाँ जिस क्षेत्र से जो विधायक आए हैं और कह रहे हैं जो महागठबंधन के विधायक का इलाज कराएंगे, उनको अपने क्षेत्र में कांके खोल लेना चाहिए और अपना स्वयं इलाज करवा लेना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, विपक्ष के विधायक जो है वह लगातार निशाने साध रहे हैं। उनका कहना है कि वह अचेत हो गए हैं। देखिए, एक बड़े आरोप जो है वह उनके ऊपर लगाया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखें। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।